नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न किसान मजदूर संगठन तथा वाम मोर्चा के घटक दलों ने विश्वासघात दिवस मनाया। इस प्रदर्शन में सीपीआई, सीपीआईएम, माले, जन जागरण शक्ति संगठन समेत सैकड़ों की संख्या में किसान व मजदूर शामिल हुए। विदित हो कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेते हुए आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा, एमएसपी पर गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी जनसंहार में मृतक किसान परिवारों को रोजगार तथा मुआवजा का वादा किया था, लेकिन अब तक उन वादों में से कोई एक भी पूरा नहीं किया गया है, जबकि उनके वादे पर विश्वास करके ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ यह प्रदर्शन अररिया बस स्टैंड से शुरू होकर चांदनी चौक पहुंचा। चांदनी चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। यहां से होते हुए समाहरणालय परिसर में एक नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हुआ, जहां से एक शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी के हाथों राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में शामिल सीपीआई के डॉक्टर एसआर झा ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट की सरकार है और उन्हीं के हित को प्राथमिकता देती है। वार्ड पार्षद तथा जन जागरण शक्ति संगठन के पूर्व महासचिव रंजीत पासवान ने कहा कि सरकार का जो ये विकास मॉडल है, दरअसल वह गरीब के लिए विनाश मॉडल है। माले के रामविलास यादव ने कहा कि अगर सरकार अपने किए वादों को नहीं निभाती है तो आने वाले समय में हम दोबारा आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं। सीपीएम के राम विनय राय ने कहा कि हम केंद्र सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वे देश के किसान व मजदूर की आंखों में धूल झोंकने की गलती न करें और अपने किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करें। दोस्तों, बहनों, बच्चियों और नौजवान साथियों, आज तमाम समाजवादी दृष्टिकोण वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो सचमुच में अभी जो धांधली करने वालों की सरकार चल रही है, सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर, एसडीओ, जिन पर ऐसी सरकार की साया है, यहाँ भी लूट मचाने के लिए जो उनको छूट मिली हुई है, ऐसे लोगों के सामने डटकर अपने मांगों को मनवाने के लिए हम यहाँ आए। पिछले 7.5 वर्षों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से हम लोग को झूठे वादे सुनने की आदत सी पड़ गई है। इसीलिए आज जिला भर से सिर्फ ये 1000-2000 आदमी आए हैं। उनको अभी भी उम्मीद है कि कभी तो सच बोलेगी सरकार। ये सरकार जब पहले आई थी तो खुद प्रधानमंत्री ने विभाग में प्रधानमंत्री बने, जब नहीं बने थे तब से डट रहे हैं कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनाएगा तो हम ब्लैक मनी खत्म करके हर एक के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे। क्या डाला गया? आप लोगों को मालूम है? आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। तो अभी गिनाने के लिए बहुत सारी बातें जो गिनने एक घंटों लगेंगे। अभी हाल में करीब 15-20 लाख किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। एक साल तक हजारों किसान दिल्ली को घेर करके रखा और अंत में प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर देश से माफी मांगते हुए किसानों से कहा कि मुझे अफसोस है कि कुछ किसानों को, उसमें भी अपना चालाकी से शब्द भरे, कुछ किसानों को वो समझा नहीं सके, इसलिए इसी कानून को वापस करते हैं। इसी कानून के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। पूरे विकास का नक्शा हम लोग के सामने ये सरकार देती है, लाइन बना रही है,
बगल में नेशनल हाईवे भी बन गया। यहाँ से गलगलिया तक नेशनल हाईवे बना हुआ है। रेलवे भी लाइन बन रही है। क्या हर एक सड़क पर, हर एक रेलवे लाइन पर आम जनता चलने की हालत में है?